अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान में गिरा हुआ पायलट मिल गया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार किसने किया यह मिशन पॉसिबल। और उसी के ही साथ साथ ट्रंप अब क्या कह रहा है और ईरान अब इस मुद्दे पर क्या कहना चालू किया है। हाँ, क्योंकि यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी अमेरिका का एक फाइटर जेट जिसका नाम F-15E ईगल था, तो यह फाइटर जेट ईरान के अंदर बमबारी करने हुए गया था। ईरान के लोगों ने इस फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया। एक ही फाइटर जेट नहीं बल्कि दो फाइटर जेट गए थे। एक F-15 था और एक और बहुत डेंजर एयरक्राफ्ट था। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आप उसका शकल ही देखकर हैरान हो जाओगे कि भाई साहब कैसा फाइटर जेट ये गया था। लेकिन उसको भी पूरी तरीके से ईरान ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन अगर आप F-15 की बात करो तो ये इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्तता इसमें आ चुकी थी कि इसको नीचे गिरना पड़ा। लेकिन इसके अंदर बैठे थे दो पायलट, एक पायलट आगे एक पायलट पीछे। अब ये दो के दोनों पायलट अपनी सीट को खोलते हैं और हवा में उड़ जाते हैं, पैराशूट के माध्यम से नीचे गिरते हैं। ईरान के लोग देख लेते हैं। अब ईरान के लोग इसका पीछा करते हैं लेकिन पाते नहीं है। फिर उसके बाद अमेरिका एक ऑपरेशन चलाता है। ऑपरेशन के तहत वो सोचता है कि कैसे भी करके अब इन दोनों पायलट को पा जाएं। ऐसा कहा जाता है कि एक पायलट को तो तुरंत पा लिया गया था, लेकिन दूसरे पायलट को पाने में थोड़ी देर लग गई। लेकिन 4-5 अप्रैल को दूसरे पायलट को भी पा गया। ट्रंप उसके बाद ट्वीट करता है, जैसे पहले हमेशा करता था, कि भैया हम पा चुके हैं। किसको पा चुके हैं? हमारे प्यारे अमेरिकन्स। हम आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ घंटे पहले यूएस ने अभी जो मिलिट्री ऑपरेशन किया था, एक खतरनाक सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया था, वो इतिहास में याद किया जाएगा। ऐसा ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन के तहत हमने अपने क्रू मेंबर्स, अपने ऑफिसर्स को पा लिया है और अभी वो सेफ हैं। हल्की फुल्की चोट भले आई है, लेकिन उनको कुवैत के अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। एक मिल चुका था पहले, दूसरा मिल चुका है अभी। ऐसा ट्रंप पूरा बाकायदे लिखकर बताते हैं। और फालतू चीज़ यही लिखा है कि भैया हाँ ऑपरेशन किया था, ईरान यानी कि एनिमी के घर में हमने जाकर ये ऑपरेशन किया, हमारी ये सारी चीज़ें गई थी और हमने तुरंत ऑर्डर दे दिया कि हमें कैसे भी करके दोनों चाहिए। और मैंने काफ़ी सारे दर्जनों फाइटर जेट्स, काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर लगाए ताकि वो मिल जाएं। तो ऐसा ट्रंप कहता है। अब ट्रंप ने तो कह दिया कि हमारे दो के दोनों पायलट मिल चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में मिल चुके हैं? देखो यार, अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो ये है वो फाइटर जेट। ये फाइटर जेट की पहचान कुछ इस तरीके से होती है कि जो इसके पीछे विंग्स उठी है, इस विंग्स में यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा लाल लाल बना होता है, लाल लाल कलर की पट्टी लगी होती है। इसे कहते हैं F-15E ईगल फाइटर जेट। ये फाइटर जेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, यानी कि फाइटर जेट है। काफ़ी खतरनाक माना जाता है। अब ये फाइटर जेट ईरान के अंदर भेजा गया था अमेरिका के द्वारा, ताकि वो जाता ईरान के अंदर बमबारी करके आता। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसका जब आदमी पकड़ लिया जाता पायलट, तो उसको खूब टॉर्चर किया जाता। लेकिन आप क्या एक बार भी ये सोचे कि ये फाइटर जेट जो गया था, ये जब बमबारी करके आता, वहां पर बॉम्ब गिराकर आता, तो क्या लोग नहीं मारते? तब नहीं सील आती? इसी तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर सैकड़ों लोगों को मारा है। क्या उनको तड़प महसूस नहीं हुई होगी? क्या उनको जलन महसूस या शरीर उनका जला नहीं होगा? तब तो नहीं सील आई। आज एक अमेरिकन पकड़ा गया तो बहुत लोगों को सील आ रही है, लेकिन अभी वो पकड़ा नहीं गया है। आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है? हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो फाइटर जेट था, इस फाइटर जेट के अंदर जो दो के दोनों पायलट बैठे हुए थे, वो अपनी सीट को खोलते हैं और उसके बाद आपने वो इमेज देखी होगी ना, जब पायलट हवा में उड़ने लगता है उस अपनी सीट को लेकर, तो उसकी सीट यहाँ पर देखी भी गई थी ईरान के अंदर, लेकिन वो सीट पर था नहीं, यानी कि वो पायलट भाग चुका था। दो पायलट थे, दो के दोनों भाग चुके थे। ऐसा कहा जा रहा है कि एक पायलट को तो तुरंत ही अमेरिकन्स ने पकड़ लिया था, और पकड़ने का मतलब सेफ बचा लिया था, और एक पायलट बाकी था। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, पायलट को ढूंढने के लिए पूरे अभी 50,000 पाउंड का इनाम रखा गया था ईरान के अंदर। मतलब ईरान की जनता से कहा गया था कि जो भी हमें ये पकड़ कर देगा इन पायलट को, उसे 50,000 पाउंड का इनाम दिया जाएगा। इंडियन करेंसी में करोगे तो लगभग 61 लाख के करीब इतने रुपए आपको दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ जब ये फाइटर जेट गया हुआ था, तो उसके साथ एक और फाइटर जेट गया था, ये वाला फाइटर जेट। ये दूसरे एयरक्राफ्ट का नाम था A-10 वार्थक। इसका अगर आप देखोगे तो आगे इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाया गया है, काफी दिखने में खतरनाक लगता है। ये वाला भी क्षतिग्रस्त हुआ था,
लेकिन इसको अमेरिकन ने तुरंत ही कहीं पास ही अड्डे पर उतार लिया और सेफ बचा लिया। लेकिन ये वाला ईरान के ही अंदर फंसा रह चुका था और इसे नहीं बचाया जा सका। अब इसकी इमेज भी ईरान शेयर करता है, देखिए भैया गिरे हुए हैं, यहाँ के लोग भी गिरे हैं जो अमेरिकन थे और उन्हें हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आम नागरिकों को कह दिया है कि भैया 50,000 पाउंड का इनाम दिया जाएगा, 61 लाख, अगर कोई पकड़ के लाएगा तो। ईरान के अंदर इन पायलट को पकड़ने के लिए इतनी होड़ मच चुकी थी कि ईरान के लोग भाई साहब खुद बंदूक लेकर निकल चुके थे और कहीं भी हेलीकॉप्टर दिखता था तो उस पर निशाना लगाने लगते थे, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर्स और वो फाइटर जेट इस पायलट को बचाने के लिए आए थे। हाँ जी हाँ, और इसी चक्कर में ऐसा भी कहा जा रहा था कि कम से कम 1 से 2 हेलीकॉप्टर को क्षतिग्रस्तता पहुंचाई भी गई थी ईरान के माध्यम से, लेकिन कोई गिरा नहीं था। लेकिन अब अगर बात करें हम, ईरान क्या कहता है, ईरान की एम्बेसी क्या कहती है, तो ईरान के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो, अभी जो ट्रम्प कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं और ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा मैं आपके सामने रख देता हूं। यहां पर यूएस के माध्यम से जो कहा गया है कि हमने अपने क्रू मेंबर्स को बचा लिया है, तो बिल्कुल भी नहीं बचाया गया है। ना तो अभी उन क्रू मेंबर्स को ईरान पाया है, ना तो उन क्रू मेंबर्स को अमेरिका पाया है। मतलब अभी ये जो 2 क्रू मेंबर्स थे इनको बचाया नहीं जा पाया है, ये ईरान का कहना है। और अमेरिका का कहना है कि हम 2 के दोनों को बचा लिए हैं। यार देखो, इस युद्ध के अंदर ईरान ने अभी तक जितनी भी बातें कही हैं लगभग उसने वो कर दिखाया है, और ट्रंप ने अभी तक जितनी बातें कही हैं लगभग कुछ भी नहीं किया, उसका उल्टा ही किया है। तो आप ऐसा मान लीजिए, ट्रंप की बात तो ऊंट की पाद के बराबर है। अब यहाँ पर अब ट्रंप ने भाई साहब अपने पायलट को बचाया है कि नहीं, इसके पीछे के 2 रीजन हो सकते हैं ट्रंप जो झूठ बोल रहा है। पहला रीजन ये हो सकता है कि भैया वो दुनिया को बता देगा कि हमने देखो इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया कि हमारे कोई एक पायलट भी फंसागा तो हम उसे बचा कर निकाल लेंगे। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई साहब अगर वो ऐसा ना कहता तो अमेरिकन जनता ट्रंप के ऊपर भड़क जाती, और तब क्या होता कि अगर इन पायलट को ईरान पकड़ लेता ना तो इनको टॉर्चर करता, इनकी वीडियो बनाता, इनको लेकर धमकाता अमेरिका को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और अमेरिका को एक आदमी के चलते बात माननी पड़ती और अमेरिका गुस्सा जाता। गुस्साने के चक्कर में जब जनता उस ट्रंप के ऊपर फाट पड़ती तो ट्रंप को जबरन कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ता, और उस बड़े एक्शन के चक्कर में बहुत बड़ी गलती हो सकती थी और वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता था। हाँ, क्योंकि अगर वो बड़ा एक्शन करता तो ईरान उससे भी बड़ा एक्शन करता, और वो एक्शन सहना पड़ता खाड़ी देशों को। कहीं वो पानी का पूरा मशीन ही बर्बाद कर देता, कहीं वो पूरी रिफाइनरी उड़ा देता, कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही सारे जहाज कोई फोड़ नाता। तो ये सारी चीजें हो सकती थी एक आदमी के चलते। इसीलिए यूएस ने कह दिया कि हम पा चुके हैं। अब मान लेते हैं कि नहीं भी पाया होगा और आगे चलकर कभी ईरान पा गया इस पायलट को, और ईरान कहा देखो हम तुम्हारे पायलट को पा चुके हैं, तो अमेरिका कह देगा तुम तो झूठ कह रहे हो, हम तो बहुत पहले उठाकर लेकर चले हैं, तुम लोग ये एआई से बना रहे हो, तुम लोग किसी भी झूठे आदमी को बैठा दिए ताकि हमें ब्लैकमेल कर सको। भले वो रियल आदमी ही क्यों ना हो, भले वो रियल पायलट ही क्यों ना हो। तो ये पूरा का पूरा मेन खेला है कि पहले ही बता दो हम पा चुके हैं। अब ईरान जब पाएगा, जब इसे टॉर्चर करेगा और जब बताएगा कि देखो अमेरिका हम तुम्हारे पायलट को पा चुके हैं, अमेरिका पहले कह देगा हम तो पहले ले आए, तुम कहां से पा गए। हाँ जी हाँ, ताकि कभी बाद में ईरान कहे तो भाई साहब ये हो सके कि भाई साहब हम पहले ले आए थे। अगर ये अमेरिका पहले नहीं कहता तो आप ऐसा मान लीजिए, तब ईरान अगर गलती से भी इसे पकड़ लेता तब ये प्रूफ हो जाता, क्योंकि ट्रंप ने तो अभी कहा नहीं है कि हम लाए हैं, ईरान ने पहले पकड़ लिया, तब पूरी दुनिया मान लेती कि हाँ पकड़ लिया है। अब पूरी दुनिया मान ली है कि दोनों पायलट जा चुके हैं। अब अगर ईरान कहता भी है कि हम पकड़ लिए हैं तो कोई बात मानेगा नहीं, इसलिए ट्रंप ने इतनी जल्दी कह दिया कि हम पकड़ लिए हैं, हम अपने पायलट को ले आए हैं। तो समझ रहे हो कि मतलब यहाँ पर टाइमिंग का खेला था, कौन पहले कह देता कि हम पकड़ लिए। अगर ईरान पकड़ लेता तो उसको दिखाना पड़ता कहाँ पकड़े हो। अब अमेरिका कह दिया हम तो, वो तो कह दिया हम तो कुवैत के अस्पताल में भर्ती करा दिए हैं, जा चेक कर ले। समझ रहे हो खेला। तो थोड़ा दिमाग से भी यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं। बाकी आई थिंक आप पूरा मुद्दा समझ चुके होंगे और अपना भी अब गुड़ा गणित लगाकर इस मुद्दे को आप समझ सकते हो। बाकी अगर ऐसी अधिक इंफॉर्मेशन खुद विनोद कर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है यार, वहां पर भी मिलते हैं, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी ऐसी ज्ञान की नदियां आपको बहते हुए दिखाई देंगी। हाँ जी हाँ, वहां पर भी आप और मिलते रहेंगे। बाकी अधिक जानकारी चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन चालू किया था, कैसे बचाया होगा, अगर बचाया भी होगा तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।